पार्ट 3 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के टॉपिक पे हम बात करेंगे कि प्रॉपर्टीज और स्पिरुलिना क्या क्या है। कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ एग्जांपल्स हम इस वीडियो के अंदर जानने की ट्राई करेंगे। स्पिरुलिना की क्या प्रॉपर्टीज है। आई होप इस वीडियो में आपको बहुत मजा आएगी। और अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आपको बहुत सारे तुरंत आपको इंस्टेंट आपको अपडेट मिलता रहेगा। यही एक नेक्स्ट मनी का चैनल है जिसमें कि आपको बहुत सारी हेल्थ की चीजें और बहुत सारी सक्सेस स्टोरी, ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको यहां से मिलती रहेगी। इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें, बेल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। दिस साइड किशोर कुमार, ऑनलाइन बिजनेस को। तो कैसे हैं आप लोग? एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की। विटामिन B12 का, B12 जिसको कहते हैं। अब B12 जो है स्पिरुलिना में धरती पे पाया जाने वाला किसी दूसरे सोर्स से ज्यादा मिलता है। मतलब स्पिरुलिना में B12 इतना मिलता है जितना किसी दूसरे चीज में नहीं मिलता। अब B12 इतना जरूरी क्यों है? तो सबसे पहले समझते हैं कि B12 जो है, यदि कोई वेजिटेरियन है, वेगन है, तो वेजिटेरियन लोग, शुद्ध शाकाहारी लोग या वेगन लोग जो हैं, उनको B12 की कमी इनडायरेक्टली हो जाती है। क्यों होती है? क्योंकि शाकाहारी स्रोत जो B12 के हैं वो बहुत कम है, ना के बराबर है, और लोग उस तरीके से लेते नहीं है। तो क्या होता है कि जो नॉन वेजिटेरियन नहीं है, जो मांस नहीं खाता, उसका B12 हमेशा कम होता है। इसीलिए, और B12 बहुत खतरनाक चीजें होती हैं, क्योंकि B12 यदि आपका कम हुआ तो क्या होगा, आपका जो है वीकनेस महसूस होगा, फटीग महसूस होगा, आपके नर्व्स में स्ट्रेंथ कम महसूस होगा, और आपका आरबीसी जो है कम होगा। आरबीसी के बनने की प्रक्रिया कम होगी, जो रेड ब्लड कार्पल्स कहते हैं। और रेड ब्लड कार्पल्स क्या काम कर रहा है? तो वो आपके शरीर में जो है ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ऑक्सीजन को पूरे शरीर में पहुंचा रहा है। आज की डेट में कोविड-19 में भी आप ऑक्सीजन ऑक्सीजन की ही बातें कर रहे हैं। ऑक्सीजन को जो पूरे शरीर में पहुंचाने का काम है वो आरबीसी कर रहा है, रेड ब्लड कार्पल्स कर रहा है। और आपका B12 जो है फटीग देता है, थकान देता है, वीकनेस देता है। क्यों? क्योंकि आपका जो है B12 एनफ तरीके से नहीं बन पा रहा है। एनफ तरीके से B12 नहीं है, इसलिए रेड ब्लड कार्पल्स जो है कम हो रहा है, और आपका वो ऑक्सीजन सप्लाई भी कम हो रहा है। तो B12 यदि आप वेजिटेरियन हैं, कितने लोग यहाँ पे वेजिटेरियन हैं? वेज टाइप करिए आप चैट बॉक्स में, जो लोग वेजिटेरियन हैं। कैन आई हैव सम रेस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स? यदि वेजिटेरियन है तो वेज टाइप करें। सुपर, माय गॉड, एवरीवन इज वेज इट लुक्स लाइक। तो जो वेजिटेरियन हैं या जो नॉन वेजिटेरियन भी हैं, फॉर एग्जांपल मैं नॉन वेजिटेरियन हूं, बट शायद मैं साल में एक बार या 2 बार नॉनवेज खा लेता हूं, क्योंकि हमारे घर में बनता नहीं है और हमें किसी को शौक भी नहीं है। बट पेशे से हम वेजिटेरियन, 100% वेजिटेरियन नहीं है, हम नॉन वेजिटेरियन भी हैं, लेकिन साल में एक बार कभी। तो यदि ऐसा है तो वेजिटेरियन लोगों को ये जो है अपने आप कम होती है। अब इसका सोर्स क्या है? तो मैं ये बताना चाहता हूं कि B12 का इकलौता, देखिए मैंने ये कहा कि ऐसा कोई भी चीज नहीं है जिसमें B12 इतनी मात्रा में पाई जाती है जितनी स्पिरुलिना में पाई जाती है। एक बात हुई। अब एक दूसरी बात कह रहा हूं जो साइंटिफिक फैक्ट है, कि दुनिया में कोई भी ऐसा वेगन सोर्स नहीं है B12 का जो इतनी प्रचुर मात्रा में आपको B12 देता है। वेगन सोर्स ऑफ B12 जो इतनी प्रचुर मात्रा में देता है। तो इसलिए ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, B12 के आगे जाते हैं और समझते हैं क्लोरोफिल नाम की चीज को। आपके पास एक क्लोरोफिल का प्रोडक्ट है, कलरओफिल, जो ड्रॉप के फॉर्म में है। तो आप क्लोरोफिल सीधा ले सकते हैं आपके पानी में। उसी तरीके से ये क्लोरोफिल की बात करें, अल्कलाइजिंग करने की बात करें, तो स्पिरुलिना को जो है क्लोरोफिल का सबसे ज्यादा समृद्ध सोर्स माना गया है, रिचेस्ट सोर्स ऑफ क्लोरोफिल। क्योंकि ये पूरा का पूरा ग्रीन अलगी है, ब्लू ग्रीन अलगी है, क्लोरोफिल से प्रचुर मात्रा से लोडेड है, और वो शुद्ध मात्रा में यदि आपने लिया हुआ है तो ये आपके लिए रिचेस्ट सोर्स हो गया क्लोरोफिल का। और क्लोरोफिल की महत्ता आप जानते हैं, आज मैं उस पर कवर नहीं करूंगा, बिकॉज क्लोरोफिल पे मैं एक पूरा का पूरा आपके साथ सेशन लेने वाला हूं आने वाले सप्ताह में, 1-2 सप्ताह में।
तो इससे आगे बढ़ते हैं, बट इतना अभी जान लेते हैं कि स्पिरुलिना क्लोरोफिल का रिचेस्ट सोर्स है। अब एक और चीज समझते हैं, हीलिंग की सबको जरूरत होती है। आपको चोट लग गई तो, आपका घाव हो गया तो, आपको किसी तरीके की बीमारी हो गई तो, आपका किसी तरीके का इन्फ्लेमेशन हो गया तो, कभी अंदरूनी सूजन हो गई तो, इंटरनल इन्फ्लेमेशन हुआ, एक्सटर्नल इन्फ्लेमेशन हुआ, कोई भी बात हो तो आपको हीलिंग की जरूरत पड़ती है। और हीलिंग करने के लिए एक चीज होती है जिसको कहते हैं गामा लिनोनिक एसिड, GLA। जो GLA है वो एक तरीके का ओमेगा 6 फैटी एसिड है, और ये जो है एक तरीके से इसको कह सकते हैं आप प्रीकर्सर है एक तरीके के कंपाउंड का, जो सिंथेसाइज करता है इन्फेक्शन के साइट पे या इंजरी के साइट पे, और ये जो है इन्फ्लेमेशन को मेडिएट करता है, ये जो है सेल डैमेज को फाइट करता है, ये जो है पेन को रेगुलेट करता है, आपको दर्द हो रही है तो उसको रेगुलेट करता है, सेल में डैमेज हो रहा है तो उसको फाइट करता है, बेसिकली इन्फ्लेमेशन को मेडिएट करता है कि इन्फ्लेमेशन क्यों होना चाहिए, कम करो ज्यादा करो, इसको मेडिएट करता है। और ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके पूरे के पूरे हीलिंग प्रोसेस का। आपको दर्द ज्यादा महसूस होगा, कम महसूस होगा, आपका ज्यादा इन्फ्लेमेशन होगा, कम होगा, आपकी सूजन ज्यादा होगी, कम होगी, आपको तकलीफ ज्यादा होगी, कम होगी, आपकी व्याधि बढ़ेगी कि घटेगी, आपकी व्याधि जल्दी ठीक होगी कि बढ़ती रहेगी कि लंबे समय तक टिकेगी, ये सारा का सारा कुछ इस टॉपिक पे डिपेंड करता है आपके गामा लिनोलिक एसिड पे, GLA पे। और स्पिरुलिना जो है ये रिचेस्ट फूड सोर्स है GLA का। तो मैं एक के बाद एक आपको साइंटिफिक फैक्ट बताते जा रहा हूं, और सब बार मैं यही कह रहा हूं कि ये जो है रिचेस्ट है, ये जो है रिचेस्ट है, और इनफैक्ट ऐसा ही है। स्पिरुलिना ऐसा चीज है कि इसके अंदर GLA उस प्रचुर मात्रा में मौजूद है। आगे बढ़ते हैं। नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट इसको माना गया है। एंटीऑक्सीडेंट तो है ही, लेकिन नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट इसको माना गया है क्योंकि स्पिरुलिना में जो है नंबर ऑफ नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स है, एक दो नहीं है। कहा जाता है साइंस के हिसाब से, NCBI ने यह कहा है कि सैकड़ों इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की वेराइटीज हैं। बीटा कैरोटीन है, विटामिन E है, विटामिन B1 है, B6 है, जिंक है, B5 है, मैंगनीज है, कॉपर है, सिलेनियम है, सारे के सारे अमाइनो एसिड्स हैं। ये जो चीजें हैं ये सारे के सारे एंटीऑक्सीडेंट हैं, और इस तरीके के बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट आपके इस स्पिरुलिना में नेचुरली पाए जाते हैं, इसलिए इसको नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट कहा गया है। एक और बात है, इसमें यह कहा गया कि जो आपका स्पिरुलिना है वो प्रोटीन का पावर हाउस माना जाता है। न्यूट्रिएंट पावर हाउस तो आपने सुना पीछे के स्लाइड में, अब ये प्रोटीन पावर हाउस समझिए। क्यों प्रोटीन पावर हाउस? क्योंकि आपने देखा, मैंने इस स्लाइड में जब यहाँ पे आपको बताया था यहाँ पे कि एक 7 ग्राम का चम्मच हमने लिया, एक चम्मच लिया, उसमें 7 ग्राम स्पिरुलिना पाउडर लिया, एक्सट्रैक्ट नहीं लिया, सिर्फ पाउडर लिया, तो 7 ग्राम में 4 ग्राम प्रोटीन था, वो भी हाई क्वालिटी प्रोटीन था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो प्रोटीन का पावर हाउस, इसको इसलिए माना गया कि इतनी मात्रा में प्रोटीन किसी भी पदार्थ में नहीं पाया जाता, तो इसलिए पावर हाउस हुआ। इसके अलावा ये जो है करीब 65 से 71% प्रोटीन जो है वजन के हिसाब से देता है। ये लैब का एनालिसिस है, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट टाइप ऑफ स्पिरुलिना होंगे, बट स्पिरुलिना पाउडर कहीं से भी लिया है तो कम से कम जो मिलेगा वो 65% मिलेगा, उससे कहीं ज्यादा वाला मिल गया तो 71% मिलेगा। इतनी मात्रा में प्रोटीन मिलेगा वजन के हिसाब से। 100 ग्राम लिया तो 65 ग्राम से 70 ग्राम तक प्रोटीन मिलेगा ही मिलेगा। है ना अमेजिंग? टाइप अमेजिंग इन द चैट बॉक्स यदि आपको ये सारी बातें बहुत अमेजिंग लग रही हो तो। गिव मी सम रेस्पॉन्स, गिव मी अमेजिंग इफ यू फाइंड इट अमेजिंग। ग्रेट, सुपर सुपर। तो ये सब लोगों को काफी मेस्मराइज करने वाली चीजें लगती हैं, और ये लगता है कि अच्छा ऐसा भी पॉसिबल है, ऐसा होता है। यस, ऐसा ही होता है, और ये इस तरीके से इसका महिमा मंडन की नहीं जा रही है, ये प्रोडक्ट ही ऐसा है। ये जो स्पिरुलिना है वो इसी बात के लिए जाना जाता है। अब इसके अलावा मैंने कहा कि प्रोटीन का पावर हाउस तो है, 65 to 70% तो है, लेकिन इसके अलावा प्रोटीन में अमाइनो एसिड्स हैं, जो मैंने प्रोटीन जब बताया था तो आपको बताया था। और अमाइनो एसिड्स की जो है एसेंशियल अमाइनो एसिड्स हैं और बाकी अमाइनो एसिड्स हैं। तो अमाइनो एसिड यदि सारे के सारे मिले तो इसको कहते हैं अमाइनो एसिड प्रोफाइल पूरा है। तो ये पूरा का पूरा प्रोफाइल पूरा करता है। करीब 18 तरीके के अमाइनो एसिड्स इसके पास होते हैं, 20 तरीके के टोटल होते हैं।
तो ये 18 तरीके के अमाइनो एसिड्स अपने साथ रखता है, एसेंशियल सारे रखता है। तो ये स्पिरुलिना को न्यूट्रिएंट का पावर हाउस मानते हैं। अब एक और बात है कि स्पिरुलिना जो है न्यूट्रिशनली कंप्लीट फूड सप्लीमेंट माना जाता है। फूड सप्लीमेंट तो पूरक के ही तौर पे इस्तेमाल करते हैं, पूरक है, लेकिन एक पूरक संपूर्ण तरीके से हो कि एक लिया तो इसके बाद हमको कोई चीज की जरूरत नहीं पड़ती है, उस पर्टिकुलर डोज में यदि लेते हैं तो उस लेवल तक की चीज है। यदि आप स्पिरुलिना कभी लेते हैं तो ये आपको उस तरीके की जो भी क्षतिपूर्ति है, आपने ब्लड टेस्ट कराया, नेक्सस स्कैन कराया, कुछ भी कराया, आपने सारे विटामिन की प्रोफाइल चेक करा ली कि कोई कम है, कोई ज्यादा है, कोई ये है, कोई वो है, आप इसके लिए वो लेंगे, उसके लिए वो लेंगे। आप यदि स्पिरुलिना ले रहे हैं तो आप रेगुलर ले रहे हैं तो आप ऑलरेडी चीजों को कहीं ना कहीं पे पूरक पूर्ति करते जा रहे हैं। तो ये एक बड़ी बात हुई। इसके अंदर जो रिच सप्लाई है वो किन चीजों का है, तो सारे के सारे न्यूट्रिएंट, प्रोटीन तो आपने समझ ही लिया, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स, देयर आर सो मेनी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स जो इसके अंदर मौजूद हैं। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट बहुत अच्छे जरूरी होते हैं, अच्छे होते हैं, गुड कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट को, प्री डायबिटिक पेशेंट को कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, सिंपल कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना चाहिए। आप रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, इसमें सिंपल कार्बोहाइड्रेट है। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का मतलब कि उसको बॉडी को मेटाबोलाइज करने के लिए, पचाने के लिए टाइम लगे। यदि सिंपल होगा तो सीधा सीधा पचेगा, सीधा सीधा शुगर बनेगा, सीधा सीधा स्पाइक होएगा शुगर। लेकिन कॉम्प्लेक्स होगा तो शुगर को स्पाइक नहीं करेगा और वो काम करेगा। कॉम्प्लेक्स होगा तो पेट बाहर नहीं निकालेगा, कॉम्प्लेक्स होगा तो तुरंत उस तरीके से काम नहीं करेगा। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स को अच्छा माना जाता है। और ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट रखता है। आयरन मैंने बताया कि प्रचुर मात्रा में रखता है, विटामिन ए के भी रखता है, के को काफी रेयर विटामिन मानते हैं, वो भी इसके अंदर है। और बी कॉम्प्लेक्स, B12 अभी आपने समझ के लिया, वो भी होता है। तो एक इस तरीके का मैप समझते हैं कि इसका क्या क्या फायदा हुआ। तो ये जो है एनर्जी है, हेल्थ है, लॉन्जिविटी है, मतलब दीर्घायु होने की बात हो रही है, निरोगी होने की बात हो रही है, ब्यूटी की बात हो रही है, वाइटलिटी की बात हो रही है। वुमेन के लिए ये बहुत ही अच्छा है। वुमेन की बात की जाए, किसी भी एज के वुमेन के लिए, इनका ब्यूटी से लेना देना है, इसका स्किन से लेना देना है, इसका आपकी एनीमिया से लेना देना है, इसका आपका आयरन से लेना देना है, और इसका बॉडीली डेवलपमेंट से भी बहुत सारा लेना देना है। खासकर अपर बॉडी पार्ट का, महिलाओं का बहुत सारे डेवलपमेंट से इसका लेना देना है। साइंस है इसके पीछे और उसके तरीके से काफी उस पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हो गया। इसके अलावा इसकी में एक और प्रॉपर्टी है खास महिलाओं के लिए कि ब्रेस्ट कैंसर इज अ कॉमन थिंग फॉर वुमेन एंड इट इज अ बिग थ्रेट, बिग प्रॉब्लम, सोशल प्रॉब्लम। सब लोगों को इसके लिए ये रहता है। और आज की डेट में ये संख्या बहुत ज्यादा होती जा रही है बिकॉज ऑफ खान पान, बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल एंड ऑल दैट। इसके अंदर वो एक प्रॉपर्टी है स्पिरुलिना के अंदर कि ये ब्रेस्ट कैंसर में जो ट्यूमर होती है उसको इनहिबिट करता है, उसके ग्रोथ को इनहिबिट करता है, मतलब उसको बढ़ने नहीं देता। तो ट्यूमर यदि बन रही है तो बढ़ने नहीं देता। तो ये एक तरीके से एंटी कैंसर हुआ फॉर ब्रेस्ट कैंसर। दिस इज यूज्ड एंड इट इज बहुत ज्यादा उसको महत्ता दी जाती है। तो ये महिलाओं के लिए, जैसा मैं बता रहा था, कि कितना जबरदस्त चीज है। अगर आपने एंड तक ये वीडियो देखा है, यहाँ तक आए, तो जरूर आपने इस वीडियो को पूरा एंड तक देखा है और वीडियो अच्छा लगा है तो व्हाट्सएप में जाके अभी के अभी शेयर करें और अपनी टीम को ये इंफॉर्मेशन तक पहुंचाए, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। प्रॉपर्टी जानना बहुत इंफॉर्मेशन है। घर बैठे बैठे वीडियो के माध्यम से ये इंफॉर्मेशन जानने को मौका मिल रहा है। और मिलते हैं एक और पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।